नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। बात के इंदिरापुरम स्थित कनावली गांव में बीते दिनों हुई भीषण अग्निकांड की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 16 अप्रैल को लगी इस भीषण आग में करीब 284 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया और सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। इस आपदा के बाद आज प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की और साफ किया कि सरकार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने आर्थिक सहायता के साथ साथ बिजली और आवास जैसे बुनियादी अधिकारों पर भी जोर दिया। कनावली गांव में मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके यह घर उस भयावह मंजर की दास्तां बयां कर रहे हैं जिसने देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसी को भी अपना सामान बचाने का मौका नहीं मिला। आज इसी तबाही का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने पीड़ितों का दर्द सुना और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि शुरुआती मदद के तौर पर फिलहाल हर प्रभावित परिवार को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है और जल्द ही नुकसान का पूरा आकलन कर आगे की मदद तय की जाएगी। मंत्री ने इस दौरान बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर भी नजर रखने की बात कही और स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन मिलना उसका अधिकार है, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। सरकार अब उन पात्र लोगों की पहचान कर रही है जिन्हें आवासीय योजनाओं के तहत लाभ दिया जा सके। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास की है, जिसके लिए 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। योजना यह है कि या तो उन्हें इसी स्थान पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए या फिर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी असुरक्षित स्थितियों से बचा जा सके। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने भी मौके पर पुष्टि की कि प्रशासन पहले दिन से ही प्रभावितों के लिए भोजन, राशन और मोबाइल टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अधिकारियों को भारी लाभ लश्कर के बीच मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य इन परिवारों को स्थायी ठिकाना देना है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से हर संभव कोशिश का दावा कर रहा है, लेकिन सब कुछ गंवा चुके इन पीड़ित परिवारों की निगाहें अब उस पक्के समाधान पर टिकी है जो उन्हें फिर से एक छत मुहैया करा सके। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। प्रशासन की कवायद है, जब से यहाँ कनावली में जो आग जनी की घटना हुई है तो 284 परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। रिलीफ कैंप हमने चला रखा है, तीनों टाइम का भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। पर चूंकि सभी लोगों का एक ये मांग है कि तत्काल उनको पुनर्वास भी कराया जाए, तो उसके लिए भी उस दिशा में हम लोग आज हमने रणनीति बनाई है, हम लोग काम करेंगे और रिलीफ कैंप की संख्या भी हम लोग बढ़ाएंगे। और चूंकि सभी जो ऐसे लोग हैं जो उठकर रोजगार करते हैं अलग अलग स्थानों पे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए और छोटे बच्चे हैं उनके दूध आदि की व्यवस्था है, गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप आदि कराया गया है और ये प्रयास है कि अगले 1 सप्ताह में हम स्थितियों को यहाँ पे नॉर्मल करते हैं। सर, जो सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, क्या उन तमाम योजनाओं का लाभ? देखिए, बहुत सारी अर्हताएं होती हैं। मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा कि बिहार राज्य से हैं, तो यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं है, और चूंकि बहुत सारी योजनाएं निःशुल्क हैं, बहुत सारी योजनाएं सशुल्क है, तो उसमें सशुल्क योजनाओं में चूंकि लाभार्थी को भी अपना शेयर देना होता है, तो वो तमाम अलग विषय है। उनकी समस्याओं को सुना, राशन सामग्री भी वितरित की गई है, क्या कहेंगे, किस तरह के बचाव कार्य यहाँ पर किया जा रहा है? 16 तारीख को एक गंभीर अग्नि यहाँ पे उत्पन्न हुई और जिसकी वजह से लगभग 284 परिवार प्रभावित हुए। ये परिवार ऐसे हैं जो कि झुग्गी बना करके यहाँ पे रह रहे थे। ऐसी आग लगना कष्टकारक है, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी हम लोग भरपाई कर रहे हैं। कई तरीके से तात्कालिक रूप से प्रबंध किया गया है, भोजन का, पानी का, फूड पैकेट मिल रहे हैं, रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आने वाले समय में अपने पैरों पर पुनः खड़े करने के लिए जो लोग अपना चूल्हा चालू कर सकते हैं उनको राशन सामग्री दी गई है और 1 हफ्ते तक भी, 1 महीने तक भी, 1 साल तक भी जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा राहत में कार्य किए जाते हैं वो सभी चीज़ें हम लोग पूरे करेंगे। योगी जी का स्पष्ट निर्देश है, जैसे ही उनको जानकारी हुई इस प्रकरण में उन्होंने मुझसे अपेक्षा की कि मैं इसको सुपरवाइज भी करूं और आकर के देखूं भी। तो अभी तक की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं। कुछ लोगों ने समस्या बताई कि पानी का अभाव है, तो वो टैंकर और लगाए जाएंगे और 2 दिन के अंदर कोशिश ये होगी
कि सभी लोग अपने अपने घरों तक वापस लौट रहे हों, और जो छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए विद्यालय में कैंप बना करके रहने की व्यवस्था की गई है। सबको यहाँ पे सुरक्षित किया है। सर, क्या किसी तरह की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी? जी, जो तत्कालिक नुकसान होता है उसके लिए नियमानुसार 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, बट वो तत्कालिक सहायता के लिए होता है, कपड़े लेने के, इन चीज़ों के लिए। बाकी नुकसान का आकलन होगा, जिसका जो अधिकार बनेगा उस हिसाब से आकलन के आधार पे और भी हम लोग राहत देंगे। सर, अगर बात की जाए तो पिछले कई सालों से लगातार किसी जगह आग लगती है, तो उसको लेकर भी तो क्या कार्रवाई की गई सरकार की? जी, ये मेरी जानकारी में आया कि पिछली बार भी आग लगी थी, इतनी बड़ी नहीं थी तो आग लगी थी। इस पे कार्य करेंगे जिससे कि आग ना लगे, और साथ साथ जो लोग भूमिहीन हैं, जो घर, जिनके पास घर नहीं है, हमारे गाजियाबाद में कहीं बाहर से काम करने आए हैं, जो लोग वैध नागरिक हैं, उनको नियमानुसार हम लोग आवास भी देते हैं। जो लोग पात्र हैं उनको आवास भी दिए जाएंगे, जिससे कि इस प्रकार कठिनाई में कोई रहने को मजबूर ना हो, और इस प्रकार की आग से या और किसी प्राकृतिक आपदा से परेशान भी ना हो। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, सर, यहाँ पर कई सालों से बिजली सुचारू रूप से दी जा रही थी, आ रही थी। यहाँ पर जांच सर ये है कि यहाँ पर लापरवाही से, जिस तरीके से जो बिजली विभाग है वो यहाँ पर बड़ी लापरवाही करके यहाँ बिजली वितरण कर रहा था बिना किसी मीटर के, तो ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर काफी यहाँ पर तार के जाल फैले हुए हैं। जो बिजली की व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा है उसको बिजली मिलनी चाहिए, मौलिक अधिकार है। और किसी के पास बिजली का मीटर है, ये भी नहीं सिद्ध करता कि जमीन वो परमानेंट उसकी हो गई। तो बिजली विभाग मीटर लगाता है और बिजली देता है, मौलिक अधिकार उसको मिलने चाहिए। लेकिन अगर बिजली के तार लगाने का तरीका गलत है, ओवरलोड हो रहा है और उसकी वजह से आग लगी, हालांकि ऐसी बात अभी आई नहीं है, पर फिर भी भविष्य में यहाँ पे भी, इंदिरापुर में भी और सभी जगहों पे ध्यान रखा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जो बिजली की सुरक्षा के लिए मानक है, उनको पूरा किया जाए और कहीं भी किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग, कोई ओवरलोड ना हो जिसकी वजह से आग लगे। अच्छा, ये जिले भर में जगह जगह इसी प्रकार की झुग्गियां हैं जिनको अवैध भी कहा जाता है, क्या उनकी जांच कराई जाएगी? ऐसे लोगों को कहीं स्थापित किया जाएगा, उनको घर दिए जाएंगे? जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके आवास के लिए अनेक योजनाएं हमारी हैं, अच्छे आवास भी निर्मित हुए हैं। जो प्रक्रिया है उसके तहत लॉटरी से लोगों को आवास आवंटित किए गए, बहुत से लोग चले भी गए उसमें, किंतु हमारा गाजियाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत उद्योग हैं, औद्योगिकीकरण भी हुआ है, तो इस प्रकार किसी को झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गरीब वर्ग के लिए आवास बना रहे हैं और उनको आवास दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ किसी प्रकार अवैध कब्जा करने का बहाना भी ये नहीं होना चाहिए। इस संतुलन का ध्यान रखा जाए। ये लोग जो यहाँ पर सर झुग्गियां जो बनी हुई थी, ये लोग यहाँ पर फिर से अपनी झुग्गियां बना सकते हैं या इनको कहीं विस्थापित किया जाएगा? दोनों विकल्प हमारे पास हैं। जैसे मेरी जानकारी में आया कि कुछ निजी, क्योंकि ये सरकारी जमीन थी जी, कुछ लोग निजी जमीन पे भी हैं, तो निजी जमीन जिसकी है, वो जमीन जिनकी है उनकी मर्जी कि वो अलाउ करें कि ना करें। बाकी जैसे मैंने कहा, हमारे पास अनेक ऐसे भवन बन के तैयार हैं या होने वाले हैं, तो हम लोग वरीयता पे ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने के मजबूर हैं, उनको EWS हाउसिंग के तहत जो आवास हैं वो देते हैं। जहाँ पे आग लगी उनको और वरीयता पे देंगे, जिससे कि ऐसी दोबारा स्थिति ना हो। जो झुग्गी होती है बसी है, वहाँ से अवैध वसूली की जाती है, गाँव के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं। क्या 2000 से 3000 का शुल्क उनसे लिया है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं उसकी गहराई में जाना चाहूँगा कि हमारा गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिकीकरण की धारा में बहुत तेज है, तो हमारे यहाँ मजदूर भी काम करने आते हैं, हमारे लोग ई-रिक्शा चलाने भी आते हैं, रिक्शा चलाने के लिए भी आते हैं। तो जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए सरकार बहुत चिंतनशील है, बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो भी गाजियाबाद में आ रहा है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे मालिक हो, चाहे श्रमिक हो, सबको अच्छी से अच्छी व्यवस्था बना के देने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कुछ चीज़ें फ्री में होती हैं, कुछ के लिए ऑन पेमेंट होता है, उसकी व्यवस्था वैसे की। एक आखिरी सवाल तो जो है कि आपने सेटलमेंट को दोबारा से स्थापित करने की बात कही है, तो किस तरह के सेटलमेंट हैं जो दोबारा से स्थापित किए जाएंगे? क्या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा जो आग की चपेट में आसानी से ना आए, क्योंकि झुग्गियां जो है आग की चपेट में बहुत आसानी से आ जाती हैं? हमारी पहली वरीयता है कि जो EWS आवास उपलब्ध है उसमें हम वरीयता से और पात्रता को देखते हुए लोगों को आवास दे पाएं। दूसरा, जो निजी भूमि पे है, जिसकी निजी भूमि, उसका निर्णय कि कैसे उसका उपयोग वो करना चाहते हैं, लेकिन बिजली के मानक
ऐसे होने चाहिए कि स्पार्किंग, ओवरलोड आदि ना हो। साथ साथ किस तरीके से अगर कोई आग लगती भी है तो तात्कालिक हमारे पास उपाय होने चाहिए, पानी की दृष्टि से भी, फायर एक्सटिंग्विशर की दृष्टि से भी, और फायर की गाड़ियां तेजी से और समय से आ पाएं इसके लिए भी। तो इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए जाएंगे अपने इंदिरापुरम की इस बस्ती में भी। और भी गर्मी के समय आग बढ़ जाती है तो सभी लोग को सचेत भी रहना होगा। और इस घटना से मैं चाहूँगा कि हम सब सबक भी लें, जिनका जो इस आग से बहुत दूर भी है उनको भी सबक लेना चाहिए कि अपने आसपास कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ ना इकट्ठा होने दें। और मैं पुलिस कमिश्नर साहब को निर्देशित करूंगा, CFO जी को निर्देशित करूंगा कि ऐसे सभी स्थानों का एक सर्वेक्षण हो जाए और फायर प्रोटेक्शन के हिसाब से जो जो प्रबंध हमें न्यूनतम करने चाहिए वो रहे, और उससे और अच्छा जो कर सकते हैं वो भी रहे। मैं गाजियाबाद के नागरिकों को बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि ऐसी घटना हुई। ज़्यादातर गरीब परिवार हैं, लेकिन गाजियाबाद के बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नागरिक प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, नगर निगम के साथ आज खड़े हुए हैं। और जो सरकार काम कर रही है वो तो है ही, लेकिन हमारे गाजियाबाद के जागरूक नागरिक बढ़ करके अपने साथी, अपने भाई बहन जो आग से प्रभावित हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।